आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार में वायरल फीवर के चलते बच्चों की बढ़ती मुश्किलों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले भी कई तरह की बीमारियां सामने आती रही है, जिसको लेकर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति गंभीर नहीं है, फिर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका है, जिसको लेकर सरकार सचेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ दूसरी बीमारियों को लेकर भी सबको सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बिहार में बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है, तो हर जगह तो सचेत उसके लिए तो रहना ही है, लेकिन जो अन्य बीमारियां उसके लिए भी सचेत है। ये सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोग को हम लोग बता देंगे उसको। तो पीएम के जन्मदिन पर रिकॉर्ड टीकाकरण के लक्ष्य का जहां सत्ताधारी गठबंधन ने समर्थन किया है, वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक चाल करार दिया। दुनिया में कोरोना काल के बाद, दूसरी लहर के बाद जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया, पूरे दुनिया में एक नज़ीर स्थापित हुआ यहाँ पर, और बिहार में भी एक पूरे भारत में नज़ीर स्थापित हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक देश दुनिया को संदेश जाएगा कि अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो टीकाकरण के ही अवसर पर एक मेगा कैंप लगाया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, बहुत खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा संदेश जनता में जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी आज तक कभी माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं मनाया, और इस बार मना रहे हैं तो जरूर कहीं न कहीं इसमें कुछ राजनीतिक रहस्य छिपा हुआ होगा। और हो सकता है कभी मुख्यमंत्रियों का एनडीए में चेंज का सिलसिला चल रहा है, गुजरात से लेकर के उत्तराखंड तक, तो हो सकता है इनको भी भय हो कि कहीं हमारी बारी ना आ जाए, इसलिए पहले ही से उनकी जयंती मना करके हम लोग ठीक ठाक रखें। इस तरह की बात है, बाकी कोई बात नहीं है, इसमें राजनीतिक बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन वो मनाए क्या? इस बार क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदल दिया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदल दिया है, 2 दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया है, और बिहार की बदलने की बारी है। तो डर और भय से मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने की घोषणा कर रहे हैं, ताकि इनको नहीं बदले। जिस रूप में टीकाकरण चल रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि समय रहते हुए उस टारगेट को जैसे पूरा कर लिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है, और वहां सरकार कोशिश करेगी कि जितने भी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण जो है उस दिन दिया जाए। मुझे लगता है यह बहुत ही अच्छी पहल है। अगर बिहार को कोविड से मुक्ति दिलानी है तो टीकाकरण अभियान को जारी रखना पड़ेगा और जोर शोर से चलाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी विकास उन्मुखी राजनीति करते हैं, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। इस तरह से दोनों जो हैं अभूतपूर्व इस देश के नेता हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें वैक्सीनेशन पर मेगा कैंप जो लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यह स्वागत योग्य कदम है। तो पीएम के जन्मदिन पर रिकॉर्ड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने की जो कोशिश है वो होगी, और यहां पर सीएम नीतीश कुमार बताएंगे कि कितना वैक्सीनेशन जो है अभी तक बिहार में हो पाया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब टीकाकरण के लक्ष्य को भी सियासी रंग दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सीएम के अंदर डर है, खौफ है, और यही वजह है कि अब वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मना रहे हैं और रिकॉर्ड टीकाकरण की बात भी कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक चाल है। देखिए, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिनों जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम
कैंडिडेट बताया गया था, यानी पीएम का उम्मीदवार बताया गया था पीएम पद का, और उसके बाद जेडीयू बीजेपी के बीच में खटास बढ़ने लगी थी। मुझे लगता है कि इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है और सब चीज़ नॉर्मल करने की कोशिश की गई है, और यही वजह है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 17 तारीख को राज्य सरकार की तरफ से विशेष तौर पर टीका अभियान चलाया जाता है तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारत सरकार ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक हर हाल में सबको टीका लग जाए, तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक बड़ा तोहफे जैसा ही होगा। और 17 तारीख को अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है, क्योंकि राज्य सरकार ने तय किया है कि उस दिन विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से भी 17 से 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा शिविर चलाए जाएंगे, ज़रूरतमंदों के बीच में फल का वितरण होगा, और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का, चूँकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर जो सेवा काल है वो लगभग 20 सालों का होने जा रहा है, तो अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, उनके कार्यकाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ टीकाकरण का अभियान ही नहीं होगा, 17 तारीख को मेगा वैक्सीनेशन कैंप ही नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जेडीयू बीजेपी के बीच में जो रिश्तों में दरार आ रही थी वो दरार कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 17 तारीख को विशेष अभियान चलाया जाएगा, और ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा ही होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखने वाली बात होगी कि वैक्सीनेशन को लेकर उस दिन क्या कुछ खास भी होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बिहार एनटी में